आत्म परिचय और एक गीत क्लास 12 हिंदी आरओ और एनसीईआरटी, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो जल्दी से हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कविता एक और जग जीवन का भाल लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। तो आत्म परिचय में आपने पढ़ा होगा, मैं जग जीवन का भाल लिए फिरता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, ये कवि ने कहा है। इसका आंसर है, कविता में एक और जग जीवन का भाल लिए घूमने की बात की गई है। इसका आशय मनुष्य की सामाजिकता से है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है, जैसे कवि कर रहे हैं। जीवन में सुख दुख दोनों ही आते हैं। मनुष्य को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, परंतु वह इस जीवन से अलग नहीं हो सकता। दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ का आशय अन्य लोगों द्वारा किए गई आलोचना से है। कभी इसे हृदयहीन और स्वार्थी मानते हैं। वह अपनी मस्ती में रहते हैं और जहाँ तक हो सके प्रेम बांटते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो दाना का अर्थ बुद्धिमान और नादान का अर्थ नासमझ या मूर्ख होता है। इसका आशय कि जहाँ अक्लमंद या समझदार रहते हैं वहीं पर नासमझ या मूर्ख भी रहते हैं। ये दोनों ही समाज का हिस्सा है। नासमझ इस संसार के मोह माया जाल में फंसकर अपना जीवन बेकार में गंवा देता है, जबकि बुद्धिमान सत्य को जानकर संसार के माया जाल से स्वयं को दूर रखने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। देखो यहाँ पे और 3 बार आया है, लेकिन इनका अर्थ अलग है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द कवि और संसार के संबंधों के अलगाव को दिखाता है। यह संसार मोह माया में फंसा रहता है और कवि उससे काफ़ी दूर है, वह मोह माया से दूर है, वह सिर्फ प्रेम की बात करते हैं, इसलिए क्या है, वह संसार से अलग है। कभी अन्य आदमी से अलग स्वयं को इस दुनिया के भौतिकतावाद से दूर रखता है और खुद को इस जग से भिन्न समझता है। शीतलवाणी में आग के होने का क्या अर्थ है। जहाँ एक और कवि की वाणी में शीतलता व प्रेम व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर कवि को अपने प्रिय से वियोग होने की आंतरिक पीड़ा भी। वह उस विरह वेदना को अपने हृदय में दबाए फिर रहा है। वह वियोग कवि के हृदय को सदा जलाता रहता है, जिससे उनके हृदय में आग पैदा होती है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो इसमें देखो, एक गीत में तो आपके इधर हरिवंश राय बच्चन, उनका आपके जो सिलेबस में एक गीत नाम से कविता है। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रही होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता। यह पंक्तियां हैं वो। बच्चे अपने माता पिता की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, उन्हें भोजन का इंतजार भी होगा। वे अपने माता पिता की गोद में बैठकर उनको प्यार पाने के लिए भी बेकरार रहते हैं। पर यहाँ पे पक्षी की बात की गई है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि बच्चे क्या, पक्षी दाना चुगने गए हैं और वो अपने बच्चों को दाना देने के लिए आते हैं। इस लिए उनके जो बच्चे होते हैं उनके इंतजार में रहते हैं कि अब हमारे माँ बाप आएंगे और हमारे लिए क्या लाएंगे, दाना लाएंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। छठा क्वेश्चन है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से पता चलता है कि समय का पहिया गतिमान रहता है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो बिना रुके वह स्वयं समय गवाए आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।